Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. अल्लाह ताला के बबरकत नाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इंग्लिश 9 2025 का न्यू सिलेबस उसकी यूनिट नंबर 10 की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले दो वीडियोस अब दे चुके हैं, द साइलेंट प्रीडेटर एंड द मैजेस्टिक प्रे, स्नो लेपर्ड एंड मारहोर की ट्रांसलेशन दो वीडियोस की शक्ल में आपके लिए पेश की गई। और अब हम आगे बढ़ेंगे इसकी कंप्रीहेंशन यानी क्वेश्चन आंसर की वीडियो की तरफ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके। दो वीडियो के बाद इस यूनिट नंबर 10 की थर्ड वीडियो, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये टोटल 8 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के अंदर, और इसके अलावा हम लेसन के अंदर देखेंगे जो ब्लॉक क्वेश्चंस होते हैं बॉक्सेस के अंदर 1 2 3 जी 3 क्वेश्चंस हैं ये जो लेसन के अंदर बॉक्सेस के अंदर ही हैं। तो बेसिकली इनको हमने साथ ही पढ़ना होता है, लेकिन लेसन को जब मैंने पढ़ा तो एंड पे पिछले लेसन्स की तरह जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसके एंड पे हम फिर इन 3 क्वेश्चन के आंसर भी देंगे। तो चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप बिटवीन द स्नो लेपर्ड एंड द मारहोर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम। बर्फानी चीते और मारहोर के दरमियान शिकारी और शिकार का जो ताल्लुक है ये माहौलियाती निज़ाम के लिए, इकोसिस्टम के लिए क्यों अहम है। आंसर, दिस रिलेशनशिप कीप्स द इकोसिस्टम बैलेंस्ड। ये जो माहौलियाती निज़ाम है उसमें तवाज़न कायम रखता है ये जो शिकारी और शिकार का ताल्लुक है। स्नो लेपर्ड्स कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स लाइक द मारहोर। जो स्नो लेपर्ड्स हैं, बर्फानी चीते हैं, ये हर्बीवोर्स यानी सब्जी और जो जानवर हैं उनकी आबादी जैसे कि मारहोर हैं इनको कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि ये इनका शिकार है, ये इनको खाते हैं। तो मारहोर की जो आबादी है वो एक हद तक रहती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि स्नो लेपर्ड इसका शिकार करते हैं। वाइल्ड मारहोर्स हेल्प मेंटेन वेजिटेशन ऑन माउंटेन स्लोप्स। जबकि जो मारहोर हैं ये जो वेजिटेशन या सब्जा उगता है स्लोप्स के ऊपर, तो उसको मेंटेन, ये उसको खाते हैं सब्जे को, तो सब्जे को खाने की वजह से सब्जा मेंटेन रहता है और बाकी के जो जानदार हैं वो भी अपने रूटीन के मुताबिक, अपने हैबिटेट के मुताबिक वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और मारहोर की तादाद इसलिए नहीं बढ़ती कि इसको बैलेंस रखने के लिए स्नो लेपर्ड मौजूद है। तो इस तरह से ये शिकारी और शिकार दोनों मिलकर जो माहौलियाती निज़ाम है उसको काबू में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपकी आसानी के लिए साथ ट्रांसलेशन भी दी हुई है उर्दू में। क्वेश्चन नंबर 2, how do the snow leopard and the marhor's adaptations help them survive in the mountains। बर्फानी चीते और मारहोर की जो मवाफ़क़तें हैं यानी उनके जिस्म का कलर, उनके जिस्म की जो साख्त है वो माहौल के मुताबिक है, इसको अडाप्टेशन कहते हैं। तो ये जो अडाप्टेशन है ये किस तरह उनकी मदद करती है कि वो सर्वाइव करते हैं, पहाड़ों के अंदर ज़िंदा रहते हैं। तो इसका आंसर है द स्नो लेपर्ड्स थिक फर। बर्फानी चीते की जो मोटी खाल है, वाइड पाज, उसके चौड़े पंजे एंड लॉन्ग टेल और उसकी लंबी दुम हेल्प इट सर्वाइव इन स्नो। इसकी वजह से ये बर्फ के अंदर भी सर्वाइव करता, जिंदा रहता है। वाइल दी मारहोर स्ट्रॉन्ग हूव्स, जबकि मारहोर के मजबूत किस्म के खुर एंड चेंजिंग कोट और उसका बदलता हुआ खाल, यानी सर्दियों में वो मोटी खाल होती है, गर्मी में जड़ जाती है। अलाउ इट टू लिव ऑन रॉकी स्लोप्स, वो इसको इसकी मदद करती है कि वो चट्टानी ढलवानों के ऊपर जिंदा रहे इन डिफरेंट सीजन, मुख्तलिफ मौसमों के अंदर। बर्फानी चीते की मोटी खाल, चौड़े पंजे और लंबी दुम उसे बर्फ में जिंदा रहने में मदद देते हैं, जबकि मारहोर के मजबूत खुर और बदलती खाल उसे मुख्तलिफ मौसमों में पथरीली ढलवानों पर रहने के काबिल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, what are the benefits and potential concerns of community led conservation programs like trophy hunting। ट्रॉफी हंटिंग जैसे कम्युनिटी की क़यादत में तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों के क्या फ़ायदे और मुमकिनात हैं। यानी कम्युनिटी जो लोग हैं, मकामी लोग और जो हुकूमत की तंजीमें हैं वो सब मिलकर ट्रॉफी हंटिंग टाइप के प्रोग्राम करवाती हैं। तो इनके क्या बेनिफिट हैं
और इनके क्या मुमकिन खदशात हैं। तो आंसर है दीज प्रोग्राम्स जनरेट रेवेन्यू। ये जो प्रोग्राम होते हैं ट्रॉफी हंटिंग के शिकार की महदूद पैमाने पे इजाज़त दी जाती है और जो शिकारी आते हैं बाहर के मुल्कों से वो डॉलर्स की शक्ल में रेवेन्यू लेके आते हैं। दीज प्रोग्राम्स जनरेट रेवेन्यू, ये प्रोग्राम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, आमदनी पैदा करते हैं फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और इसको वाइल्ड लाइफ जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज़, और मकामी लोगों की मदद की जाती है ताकि वो अपने जानवरों के लिए मजबूत किस्म के बाड़े बनाए, और उनको ये समझाया जाता है कि जो स्पीशीज़ हैं मारखोर और स्नो लेपर्ड, इनको बचाना है, इनको मारना नहीं है। होएवर इफ़ नॉट स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, लेकिन अगर सख्ती से कंट्रोल ना किया जाए, दे मे हार्म एनिमल पॉपुलेशंस, तो इससे इंसानों के जो जानवरों की पॉपुलेशन है वो नुकसान पहुंचता है। यानी कंट्रोल्ड तरीके से हंटिंग करवाई जाती है, अगर ये हंटिंग ज़्यादा तरीके से होगी तो ये नुकसान पहुंचाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट माइट हैपन टू द माउंटेन इकोसिस्टम इफ आइदर द स्नो लेपर्ड और द मारखोर डिसअपीयर्ड। अगर बर्फानी चीता या मारखोर इस पहाड़ी माहौल से गायब हो जाए तो क्या होगा। आंसर, द इकोसिस्टम वुड लूज इट्स बैलेंस, तो जो माहौलियाती निज़ाम है ये अपना तवाज़न खो देगा। विदाउट स्नो लेपर्ड्स हर्बीवोर्स में ओवरग्रेज, अगर स्नो लेपर्ड नहीं होगा तो जो हर्बीवोर हैं ये ओवरग्रेज करेंगे और सब्जे को चट कर जाएंगे, खा जाएंगे, क्योंकि उनकी तादाद बढ़ जाएगी। एंड विदाउट मारहॉर्स, और बगैर मारहॉर्स के प्लांट लाइफ एंड सॉइल स्टेबिलिटी वुड बी डिस्टर्ब्ड, पौधों की ज़िंदगी और मिट्टी की जो स्टेबिलिटी है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी कि दोनों में से किसी एक के गायब होने की सूरत में या दोनों के गायब होने की सूरत में माहौलियाती तवाज़न बिगड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक पोचिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन थ्रेटन द बैलेंस बिटवीन द स्नो लेपर्ड एंड द मारखोर। तो इंसानों की सरगर्मियाँ जैसे कि गैर कानूनी शिकार, पोचिंग, गैर कानूनी शिकार एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और जो जानवरों का माहौल है उसको तबाह करना, थ्रेटन, ये ख़तरा है द बैलेंस, तवाज़न में, बिटवीन द स्नो लेपर्ड एंड द मारखोर, बर्फानी चीते और मारखोर के दरमियान तवाज़ुन में इस किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं जिनमें गैर कानूनी शिकार है या फिर मस्कन की तबाही है, तो ये किस तरह से ये ख़तरा है एक तवाज़न में। इंसानी सरगर्मियाँ जैसे गैर कानूनी शिकार और मस्कन की तबाही बर्फानी चीते और मारखोर के तवाज़ुन को कैसे खतरा पहुँचाती हैं। आंसर, पोचिंग रिड्यूसेस बोथ स्पीशीज़ नंबर्स, जो गैर कानूनी शिकार है ये दोनों जो नस्लें हैं इनकी तादाद को घटा रहा है, कम कर रहा है। वाइल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और अगर माहौल की तबाही होगी, दरख्त काटे जाएंगे या कोई गैर कानूनी सरगर्मियाँ होगी, टेक्स अवे देयर होम्स, इससे उनके घर ख़त्म हो जाएंगे। दिस वीकन्स द प्रीडेटर प्रे बैलेंस, शिकारी और शिकार का जो तवाज़न है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। गैर कानूनी शिकार दोनों इकसाम की तादाद कम करता है, जबकि मस्कन की तबाही इनके घर छीन लेती है। इस तरह शिकारी और शिकार का तवाज़न कमज़ोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज़ मारखोर अडेप्टेड टू लिविंग इन माउंटेनियस रीजन। मारखोर पहाड़ी इलाकों में रहने के लिए किस तरह मवाफ़क है, यानी उससे किस तरह से वो माहौल के साथ हम आहंग नज़र आता है। द मारखोर है स्ट्रॉन्ग हूव्स, मारखोर की मजबूत किस्म के खुर हैं, खुर भी कहते हैं, सुम भी कहते हैं, फर क्लाइंबिंग क्लिफ्स, जिसके ज़रिए ये पहाड़ियों पे चढ़ता है, एंड ए कोट, और इसकी खाल है दैट चेंजेस विद द सीजन्स, जो मौसम के साथ बदल जाती है, हेल्पिंग इट सर्वाइव इन द माउंटेन्स, और इन्हीं दो खूबियों की वजह से ये पहाड़ियों के अंदर जिंदा रहता है। मारखोर के मजबूत खुर उसे चट्टानों पर चढ़ने में मदद देते हैं, और उसकी खाल मौसम के साथ बदलती है जो उसे पहाड़ों में जिंदा रहने में सहारा देती है। क्वेश्चन नंबर 7, What more can be done to raise awareness about protecting endangered species? और क्या किया जा सकता है आगाही देने के लिए, शऊर देने के लिए, अबाउट प्रोटेक्टिंग, हिफाजत के लिए, एंडेंजर्ड स्पीशीज, ऐसी नस्लें जिनको खतरा दरपेश है मादूम होने का, लाइक द स्नो लेपर्ड, जैसे कि बर्फानी चीता, एंड द मारखोर, और मारखोर। बर्फानी चीते और मारखोर जैसे खतरे से दो चार जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है। आंसर, अवेयरनेस कैन बी रेज्ड, आगाही बढ़ाने की ज़रूरत है थ्रू एजुकेशन, तालीम के ज़रिए, मीडिया कैंपेन्स, मीडिया मुहिम के ज़रिए, एंड इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़, और मकामी लोगों को शामिल करके इन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, तहफ़्फ़ुज़ के प्रोजेक्ट्स में। Awareness can be raised through education, media campaigns, and involving local communities
इन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, तालीम, मीडिया मुहिम्मात और मकामी बरादरियों को तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों में शामिल करके आगाही बढ़ाई जा सकती है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्नो लेपर्ड एंड द मारहोर इम्पैक्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट। बर्फानी चीते और मारहोर की तफसील ने आपकी इन जानवरों और इनके माहौल के बारे में समझ पर क्या असर डाला? आंसर, द डिस्क्रिप्शन शोड हाउ यूनिक एंड इम्पोर्टेंट दीज एनिमल्स आर। इस तफसील ने बताया कि ये जानवर कितने मुनफरिद और अहम हैं। It also explained the role in keeping the mountain ecosystem balanced. इसने ये भी वाज़ेह किया कि ये पहाड़ी माहौलियाती निज़ाम को मुतवाज़न रखने में क्या किरदार अदा करते हैं। आगे लेसन के साथ दिए गए बॉक्सेस के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम पढ़ते हैं, तो इसके मीनिंग नहीं मैंने लिखे, इजी हैं तो इसको मैं पढ़ देता हूँ, अब वो उससे समझ लें। Why are snow leopards rarely seen by humans? जो बर्फानी चीते हैं ये कम इंसानों को नजर आते हैं, क्यों? आंसर, स्नो लेपर्ड्स लिव इन हाई रग्ड माउंटेन्स। बर्फानी चीते रहते हैं बुलंद कठिन पहाड़ियों में एंड प्रीफर रिमोट एरियाज फार फ्रॉम पीपल, और लोगों से दूर दराज इलाकों को तरजीह देते हैं। देयर शाई नेचर, उनकी शर्मीली फितरत एंड एक्सीलेंट कैमोफ्लाज, और बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कैमोफ्लाज करते हैं ये ताकि वो किसी को नज़र ना आए। मेक देम वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पॉट, लिहाजा उनको ढूंढना, उनको तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू मारहोर्स ईट? मारहोर खाते क्या हैं? मारहोर्स आर हर्बीवोर्स, ये हर्बीवोर्स हैं, सब्जीखोर हैं। दे फीड मेनली ऑन ग्रासेस, लीव्स, हर्ब्स एंड श्रब्स। ये ज़्यादातर खाते हैं घास फूस, पत्ते, जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ। फाउंड इन देयर माउंटेनियस हैबिटेट, जो इनके पहाड़ी माहौल में पाई जाती हैं। और लास्ट क्वेश्चन, हाउ हैव कंजर्वेशन एफर्ट्स हेल्प्ड इंक्रीज स्नो लेपर्ड नंबर्स? जो कंजर्वेशन की एफर्ट्स हैं, तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें हैं, उन्होंने किस तरह से बर्फानी चीते की तादाद में इजाफे में मदद दी है? आंसर, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैव रिड्यूस्ड हंटिंग। जो तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम हैं इन्होंने शिकार को कम कर दिया एंड प्रोटेक्टेड देयर हैबिटेट्स, और जो बर्फानी चीते का मस्कन है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया। एज ए रिजल्ट, नतीजतन स्नो लेपर्ड पॉपुलेशंस हैव स्टार्टेड टू स्लोली इंक्रीज इन सम रीजन्स। कुछ इलाकों में बर्फानी चीते की जो आबादी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारी कंप्रीहेंशन की जो एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है सॉल्व्ड एक्सरसाइज। उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।